जय माई की साथियों, मैं डॉक्टर शुभांगी मिश्रा। आज मेरे साथ इस वीडियो में मौजूद हैं आचार्य ऋषि कृष्ण मिश्र, जो कि सौभाग्य से मेरे पतिदेव भी हैं। इनको मैं आज वीडियो में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि पितृपक्ष प्रारंभ होने वाले हैं। तो आचार्य जी, पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक रहेंगे? पितृपक्ष इस वर्ष 29 सितंबर से प्रारंभ होकर के 14 अक्टूबर दिन शनिवार तक रहेंगे। 14 अक्टूबर को पितृ विसर्जन हो जाएंगे। तो आचार्य जी, ये बताइए कि पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पितरों को पितृपक्ष में सभी व्यक्तियों को जलदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, जिससे पितरों की अक्षय तृप्ति होती है, उनको शांति मिलती है और वो जब वापस जाते हैं तो वो ढेर सारा आशीर्वाद दे करके ऊंचाइयों तक जाने के लिए बड़ा आशीर्वाद दे करके जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को तर्पण तो अवश्य करना चाहिए। अच्छा, अगर यदि किसी के समीप कोई योग्य आचार्य ना हो, किसी को तर्पण की जानकारी ना हो, तो वो किस प्रकार कर सकते हैं? उनके लिए ये समस्या अधिकतर सामने आती रहती है। कई लोग ऐसे हैं जहां बाहर सर्विस कर रहे हैं और उन्हें वहां जलदान में कठिनाई आती है। उनके लिए हम एक तर्पण विधि, सुगम तर्पण विधि लेकर के आए हैं, जिससे उसे देख करके, उस वीडियो को देख करके वो आसानी से पूरा जलदान तर्पण विधि कर लेंगे। अच्छा, तो मतलब आप हमारे दर्शकों के लिए तर्पण, सरल और सुगम तर्पण विधि आप अभी बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सरल तरीके से, जो आसानी से घर पर बिना कोई अगर कोई योग्य आचार्य नहीं मिल रहा है तो आराम से जलदान कर सकता है वो व्यक्ति। तो चलिए, समय अधिक ना लेते हुए आप सभी के लिए हम आचार्य जी के द्वारा आप सभी के लिए तर्पण विधि जो सरल और सुगम है, जो आप लोग स्वयं कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि तर्पण के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए? सामग्री में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लेना है। आप यहाँ दिखा सकते हैं चावल, तिल, जौ, चंदन, रोली, और अगर मिल जाए तो सफ़ेद फूलों का महत्व होता है। यहाँ नहीं मिल पाए हैं, पीले और लाल फूल ले सकते हैं, तुलसी और पवित्री और कुशा। इसमें क्या करते हैं, एक त्रिकुश लेकर के, कुशा लेकर के उसको 3 भाग से मोड़ के लपेट लेते हैं, इसको त्रिकुश कहते हैं। अच्छा, इसी को लेकर के जलदान किया जाता है। और इसमें दो कुश को निकाल करके बाएं हाथ के लिए बट के, और 3 कुश को लेकर के इसमें सीधे हाथ, वो क्षमा करें, 3 कुश वाले को बाएं हाथ में और 2 कुश वाले को सीधे हाथ में पहनना होता है। इसके अलावा हम जल तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ये गंगा जल लिया है, गंगा जल में थोड़ा पात्र में गंगा जल डाल लेते हैं और इसमें जलदान के लिए जल तैयार कर लेते हैं। नीचे गंगा जल डालना होता है। गंगा में जल मिलाने से ऐसा माना जाता है पूरा जल गंगा जल ही हो जाता है। इसमें चंदन, फूल, चावल, इतना, तुलसी, ये मिला लेते हैं। उसके बाद ऋषियों के लिए अक्षत और महर्षियों के लिए जौ और पितरों के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, कुछ आचार्य जी, हमने कुछ इसमें वीडियोस देखे हैं, तो कुछ लोग पूरी शायद जानकारी नहीं देते हैं कि ऋषि या गुरुजनों या देवों के लिए भी जलदान किया जाता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। क्या ये जरूरी है? नहीं, सभी का जलदान जरूरी है। जब हम पितरों को जलदान देते हैं, उससे पूर्व देवताओं को और ऋषियों को जलदान देना जरूरी होता है। हम इस वीडियो में जो जलदान करेंगे, इसमें वीडियो देखने वाले को बड़ी सुगम रीति से जलदान के लिए सारी विधि प्राप्त हो जाएगी और उसको कुछ नहीं करना है। जहां हम अपना गोत्र, अपना नाम उच्चारण करेंगे, उसको हम बताते जाएंगे, उसको अपना गोत्र, अपना नाम लेना है और जैसी जैसी विधि, जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा, वैसे वैसे आप सभी को करना होगा। बड़ी सरलता से आप सभी लोग जलदान कर पाएंगे।
चलिए, तो फिर आप हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से वो घर पर ही स्वयं जलदान प्रतिदिन कर सकते हैं और अपने पूर्वजों पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सभी लोग शुद्धिकरण करेंगे। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाय्यभ्यंतरा शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातुः। इस प्रकार जल छिड़क करके अपने ऊपर शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद 3 बार महाप्रभु का नाम लेते हुए आचमन करेंगे। ओम नारायण नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। 3 बार आचमन करने के बाद हाथ शुद्ध कर लेंगे। फिर इसके बाद अभी सभी लोग अपना अपना आसन शुद्धिकरण कर लेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुम च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चाशनम। इसी के साथ में शिखा का स्पर्श कर लेंगे। ओम चंद्ररूपणे महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष में। हाँ, एक बात और, अगर कोई भी मस्तक में तिलक न लगाए हो तो अवश्य तिलक लगा लें। हमारे तो लगा हुआ है, आप फिर भी तिलक अवश्य लगा लें, क्योंकि स्नानम दानम तपो होमो देवता पितृ कर्म चा तत्सर्वम निष्फलम यदि ललाटे तिलकम बना। यदि मस्तक पे तिलक नहीं होता है तो सभी फल निष्फल हो जाता है, इसलिए तिलक अवश्य लगा लें। और अभी लगाएंगे तो उसका मंत्र ये होता है, आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रियक्षन्तु धर्म का मार्थ सिद्धये। इसी मंत्र के साथ में आप लोग तिलक लगा लें, पवित्री धारण कर लेंगे। ओम पवित्रे सो वैष्णव्यो सावित्रुवः प्रशमुत्पुनाम्या निक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यसदस्मभिः तशते पवित्रपते पवित्रपूतशतकामः पुनेतक्षकेयम्। इसके बाद अक्षत और पुष्प और जल लेकर के संकल्प करेंगे। ओम अद्य श्री ग्रह गुण विशेषम विशिष्टायाम ब्रह्मणो निदुते प्राधे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे भोरलोके भारतवर्षे आर्यावर्त देशे इष्टकापुर टावा जनपदे। आप अपने जनपद का नाम ले लेंगे। इष्टकापुर टावा जनपदे तत्रैक होरी टोला छपैटी स्थाने 280 विक्रमावदे नल नाम संवत्सरे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे प्रतिपदायां शुभ तिथौ अद्य शनिवासरान्यतायाम अमुक गोत्र उत्पन्ना। अपना गोत्र उच्चारण करेंगे। अमुक नामा, हम अपना नाम लेंगे। अद्य अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रेभ्यो अमुक शर्मा हम देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणम हम करिष्ये। ये संकल्प पूर्ण हो गया। संकल्प पूर्ण होने के बाद सर्वप्रथम पूर्वामुख बैठ कर गए, बाएं कंधे पर जनेऊ लेकर के, बाएं कंधे पर जनेऊ होना चाहिए जिसको शब्द कहते हैं। ये देखिए बाएं कंधे पे जनेऊ है, इसको बाएं कंधे पर ही रखना है और उसी पे इस प्रकार से एक सफेद अंगौछा रख लेंगे बाएं कंधे पर ही। अंगौछा रखने के बाद में हाथ में पितरों का देवताओं के लिए अग्रभाग से जलदान किया जाता है। इसमें कुश और अक्षत लेकर के एक एक अंजलि के नाम का जल यहां हम देंगे। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्त्रप्यताम, ओम रुद्रस्त्रप्यताम, ओम प्रजापतिस्त्रप्यताम, ओम देवास्त्रप्यताम, ओम छंदाशी तृप्यताम, ओम ऋषियस्त्रप्यताम, ओम वेदास्त्रप्यताम, ओम पुराणाचार्यस्त्रप्यताम, ओम गंधर्वास्त्रप्यताम, ओम इतराचार्यस्त्रप्यताम, ओम संवत्सरासाविस्त्रप्यताम, ओम देव्यस्त्रप्यताम, ओम अप्सरास्त्रप्यताम, ओम देवानुगास्त्रप्यताम, ओम नागास्त्रप्यताम, ओम सागरास्त्रप्यताम, ओम पर्वतास्त्रप्यताम, ओम सरितास्त्रप्यताम, ओम मनुष्यास्त्रप्यताम, ओम यक्षास्त्रप्यताम, ओम रक्षांसित्रप्यताम, ओम पिशाचास्त्रप्यताम, ओम सुपर्णास्त्रप्यताम, ओम भूतानित्रप्यताम, ओम पशवास्त्रप्यताम, ओम वनस्पतयास्त्रप्यताम, ओम औषधयास्त्रप्यताम, ओम भूतग्राम चतुर्विध्यस्त्रप्यताम। इस प्रकार से अब पूर्वामुख देवताओं को जल देने के बाद में इसमें जल और बढ़ा लेते हैं। फिर उत्तराभिमुख होंगे। उत्तराभिमुख होकर के दूसरे आसन पे आएंगे। उत्तराभिमुख आसन पे आएंगे और जनेऊ को माला की तरह, और जो जनेऊ नहीं पहनते हैं वो अंगोछा को ही माला की तरह कर लेंगे। इसे कंठी निवीति बोलते हैं। और स्थान परिवर्तन करके उत्तराभिमुख हो जाएंगे।
उत्तराभिमुख होने के बाद ऋषियों को 2-2 अंजलि जल इसी प्रकार से इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे। जौ ले लेंगे साथ में, 2-2 अंजलि जल। ओम सनकास्त्रप्यताम, ओम सनंदनस्त्रप्यताम, ओम सनातनस्त्रप्यताम, ओम कपिलस्त्रप्यताम, ओम वासुकीस्त्रप्यताम, ओम बौढ़स्त्रप्यताम, ओम पंचशिखरस्त्रप्यताम। इसके बाद अब हम पुनः सभ्य होकर के पूर्वामुख होकर के पुनः मरीच्यादि ऋषियों को देवताओं की तरह भांति एक एक अंजलि अग्रभाग से जलदान करेंगे। ओम मरीचिस्त्रप्यताम, ओम अत्रिस्त्रप्यताम, ओम अंगिरास्त्रप्यताम, ओम पुलोहस्त्रप्यताम, ओम क्रतुस्त्रप्यताम, ओम प्रचेतास्त्रप्यताम, ओम वसिष्ठस्त्रप्यताम, ओम भृगुस्त्रप्यताम, ओम नारदस्त्रप्यताम। अब पितरों के निमित्त दक्षिणाभिमुख होंगे, आसन बदलेंगे और अपसभ्य भी हो जाएंगे। जनेऊ को सीधे कंधे पर लेंगे, इसे अपसभ्य कहते हैं। जब सीधे कंधे पर जनेऊ आता है, इसी कंधे पे अंगोछा भी रख लेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे। और जिसको कोई तकलीफ ना हो वो बायां पैर मोड़ करके जलदान करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो पैर पालथी मोड़कर भी कर सकते हैं। सबसे पहले यमादि तर्पण पितरों के लिए दक्षिणाभिमुख होकर के पित्त तीर्थ से, ये अंगूठा और तर्जनी के बीच का भाग जो होता है वो पित्त तीर्थ होता है। इसमें इस तरीके से पकड़ लेंगे और तिल लेकर के 3-3 अंजलि प्रत्येक को डालना होगा। जल बढ़ा लेते हैं। तीन अंजलि प्रत्येक को लेना है। ओम कव्यवाडलस्त्रप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम सोमस्त्रप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम यमस्त्रप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अर्जमात्रप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अग्निश्वाथा पितृस्त्रप्यतामिदं जलम तेभ्याशुधा तेभ्याशुधा तेभ्याशुधा। ओम सोमपापितृस्त्रप्यतामिदं जलम तेभ्याशुधा तेभ्याशुधा तेभ्याशुधा। ओम बहिर्षदा पितृस्त्रप्यतामिदं जलम तेभ्याशुधा तेभ्याशुधा तेभ्याशुधा। अब यम तर्पण है 14 यमों का। ओम यमाय नमः, एक बार हम नाम लेंगे, आपको 3 बार जल देना है। ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दधन्याय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसके बाद में अभी यम तर्पण होने के बाद में हम अपने पितरों का स्मरण करेंगे और जहाँ पर हम अमुक गोत्र उत्पन्ना अमुक नामः कहें वहाँ पर अपने पिता का, फिर अपने बाबा का और अपने पर बाबा का ध्यान करेंगे, उनका नाम ले लेंगे। सर्वप्रथम
मैं पिता के लिए करूँगा, फिर बाबा के लिए, फिर परबाबा के लिए, और जहाँ पर अमुक गोत्र और अमुक नाम ना कहेंगे वहाँ पर अपने अपने गोत्र अपना अपना नाम आप लोग ले लेंगे। ओम वसुरूपा अमुक गोत्र अस्मत् पिता अमुक शर्मणा तृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा जलम तस्मै सुधा जलम तस्मै सुधा। इसके बाद में बाबा के लिए ओम रुद्ररूपा अमुक गोत्रा अस्मत् पितामहा अमुक शर्महा तृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा जलम तस्मै सुधा जलम तस्मै सुधा। इसके बाद में परबाबा के लिए ओम आदित्य रूपहा अमुक गोत्रा अस्मत् प्रपितामहा अमुक शर्मा तृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा जलम तस्मै सुधा जलम तस्मै सुधा। इसके बाद में यदि किसी की माँ है तो माँ को जलदान नहीं करना है, फिर भी माँ का नाम हम ले लेते हैं, वो छोड़ देंगे। पहले माँ का, फिर दादी का, फिर परदादी का, ऐसे ही तीनों लोगों को जलदान करेंगे। जहाँ हम अमुक गोत्रः अस्मत् माता कहेंगे वहाँ पे अपने अपने माँ का नाम लेना होगा, और अगर किसी की माँ जीवित है तो वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको छोड़ देंगे। ओम गायत्री रूपा अमुक गोत्रा अस्मत् माता अमुकी देवी तृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा जलम तस्यै सुधा जलम तस्यै सुधा जलम तस्यै सुधा। ओम सावित्री रूपः अमुक गोत्रा अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी तृप्यतामिदं जलम तस्यै सुधा जलम तस्यै सुधा जलम तस्यै सुधा। इसके बाद परदादी ओम सरस्वती रूपा अमुक गोत्रा अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी तृप्यतामिदं जलम तस्यै सुधा जलम तस्यै सुधा जलम तस्यै सुधा। इस प्रकार से पिता, बाबा और परबाबा को जलदान दिया, माँ, दादी और परदादी को जलदान दिया। अब इसके बाद नाना नानी, परनाना नानी और ठरनाना नानी, उनको जलदान करना है, और जिसके जो हैं उनको छोड़ देना है, जो जीवित हैं, और इनके अलावा जिसको जल देना अपेक्षित उनको जल देना है। सबसे पहले अभी नाना नानी को जलदान करेंगे। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् माता महा अमुक शर्मणा सपत्नीकस्तर्पितामिदं जलम तस्यै सुधा जलम तस्यै सुधा जलम तस्यै सुधा। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् प्रमाता मामुक शर्मणा सपत्नीकस्तर्पितामिदं जलम तस्मै सुधा जलम तस्मै सुधा जलम तस्मै सुधा। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् वृद्ध प्रमाता मामुक शर्मणा सपत्नीकस्तर्पितामिदं जलम तस्मै सुधा जलम तस्मै सुधा जलम तस्मै सुधा। इसी क्रम में चाचा, मामा, मौसा, बाबा के अतिरिक्त परिवार कुल में जो आपसे जल लेने के अपेक्षित हैं उनको इसी प्रकार से धार डालते हुए जल देते रहेंगे, और हम मन पढ़ते रहेंगे। ओम आ ब्रह्मस्त ब्रह्म रूप ओम आ ब्रह्मस्त ब्रह्म पर्यंतम देवर्षि पितृमानवा तृप्यंत पितरा सर्वे मात्र माता महादयातिथिकुलकोटीनां सतदीप निवासिनां महाप्रभुनलोकदंस्तुलोदकम् ये बांधवा बांधवा ये च जन्मनि बांधवा ते तृप्तिमकलायान्तु चास्मोति वाञ्छति। इसके बाद में जिनको तर्पण के द्वारा जल प्राप्त नहीं होता उनके लिए अंगोछा के खूंट से जो अकाल मृत्यु आदि मृत्यु हो जाती हैं उनके लिए अंगोछा का कोना गीला करके पृथ्वी पर निचोड़ देना है। ये चास्माकम को ले जाता पत्रा गोत्रणोमृता ते ग्रंथ मया दत्तम वस्त्र निस्पीड नोदकम। उसके बाद हम लोग पुनः सभ्य होकर के पूर्वाभिमुख होने के बाद सभ्य हो जाएंगे, पूर्वाभिमुख हो जाएंगे। सर्वप्रथम 3 अंजलि भीष्म पितामह जी को अक्षत फूल लेकर के 3 अंजलि भीष्म पितामह जी को जलदान देंगे। ओम वैयाग्रपद गोत्राय सांगकृत प्रवराय च पुत्राय ददामेत जलम भीष्माय वर्मणे। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करेंगे। लाल पुष्प, थोड़ा सा रोली और अक्षत लेकर के, तुलसी दल लेकर के सूर्यदेव को अर्घ देंगे। ओम मैं ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपे मां भक्ता गृहाणार्घं दिवाकर ओम गृण सूर्याय नमः। इसके बाद में लोटे में पुनः जल ले लेंगे, तुलसी, चंदन, अक्षत के साथ में ब्रह्मादि पूजन के लिए। ओम ब्रह्म जगनानां प्रथमं पुरुषादुसीमता सूर्यो वेनयावासु बुद्ध्या पुमास्य विश्वासतसुं सतस्य विवाहं ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः रुद्राय नमः सावित्रे नमः मित्राय नमः वरुणाय नमः। इसके बाद में हम लोग
प्रणाम करेंगे। ओम प्राच्य दश इंद्राय नमः, ओम अग्न्याय नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम नृत्य नमः, ओम पश्चिमे वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम उदीचु कुबेराय नमः, ओम ईशानाय नमः। इसके बाद में हाथ में जल लेकर के जो हम लोगों ने तर्पण किया है वो परमपिता परमेश्वर को अर्पण कर देंगे। ओम अनेन यथाशक्ति तर्पणाख्या कर्मणा श्री परमेश्वरा प्रियंताम नमः। ये जल लेकर के नेत्रों से लगा लेंगे और आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ करके, जिसका फल इंद्र ना ले लें इसलिए, ओम शं शक्राय नमः, इंद्राय नमः। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आचार्य जी ने बहुत ही सरल विधि के साथ तर्पण विधि आप सभी के सामने दिखाई। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने पितरों को जलदान कर सकते हैं पितृपक्ष में, जो कि 29 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। 29 तारीख को आचार्य जी ने बताया पूर्णिमा का जलदान होगा, उसके अगले दिन यानी कि जो लोग परवा का से प्रारंभ कर रहे हैं वो 30 तारीख से प्रारंभ कर सकेंगे, है ना आचार्य जी? जी। तो इस तरह की जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आचार्य जी के द्वारा भी आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो उनके द्वारा हम आपको जरूर बताएंगे। तो जुड़े रहें चैनल से। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माई की।